गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आइए हम आज की आराधना शुरू करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सेक्शन 4 और 5 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं। हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। क्रिस्त हम पर दया कीजिए, क्रिस्ट हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। इस वक्त आपके सामने वचन में से पढ़ा जाएगा। पुराने नियम में से हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 50 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 50 वर्सेस 15 to 21। उत्पत्ति 50 15 से लेकर के 21 तक। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके सामने पुराने नियम में से पढ़ूंगी उत्पत्ति की किताब, उसका 50वां भाग, उसकी 15 से 21 आयत तक। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े हैं और जितनी बुराई हमने उसे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उससे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वे ऐसा करें जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। ये प्रभु परमेश्वर का कलाम है, इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष। आमीन। भजन संहिता का पाठ पढ़ेंगे। साम 119 वर्सेस 91 to 96। भजन संहिता 119 पद 91 से लेकर के 96 तक। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता, उसका 119वां अध्याय, उसकी 91 आयत से। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की स्तुति रखता हूँ। दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों पर ध्यान करता हूँ। जितनी बातें पूरी जान पड़ती हैं, उन सब को तो मैंने अधूरा पाया है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। और नए नियम में से ही तीसरी रीडिंग जो है रोमियो की पत्री और उसका 13 अध्याय पद 8 से लेकर के
पद 10 तक, पद 8 से लेकर के और पद 10 तक। नमस्कार, मेरा और मेरी फैमिली की तरफ से मुक्ति रामनाले की फैमिली को प्रभु यीशु के मीठे नाम में नमस्कार है। आज मैं आपके सामने वचन में से पढ़ूंगा रोमियो की पुस्तक, उसका 13वां बाब, उसकी 8 से लेके 10 आयतों तक। रोमियो 13, 8 से 10। यहाँ वचन इस प्रकार से कहता है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि ये कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। ये खुदावंद का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर सबको आशीष मिले। आमीन। थैंक यू। इस वक्त हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे और गीत के बोल है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। और हम सब अपने जहाँ भी परिवार के साथ इकट्ठा है घरों में, हम सब मिलके इस गाने को साथ में गा सकते हैं। यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। मुझे गमों और मुसीबतों में सहारा देकर, मुझे गमों और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर क्रूस पर अपना लहू बहाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर। मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। पुत्र ने है पिता से मिलाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया। आग देकर मुझे गुनाहों से है बचाया। तब से दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। सबसे प्यारा यीशु आया मेरा जीवन
रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया। सुसमाचार का पाठ पढ़ा जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय, मत्ती 5 और 38 से लेकर के और 48। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 38 to 48। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे दोहर भी ले लेने दे। और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जातियां भी ऐसा नहीं करती? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु ने पापियों के हाथ अपनी मृत्यु स्वीकार कर पाप पर विजय प्राप्त की। हम पर अनुग्रह कीजिए कि हम उनके सिद्ध आदर्श का अनुसरण कर सकें और उनके दुख भोग में संभागी हों, ताकि हम उनकी प्रेम विजय पर अधिकाधिक आनंद मना सकें। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि बीते सप्ताह में आप सब अच्छे से रहे हैं। परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है और आज एक नया दिन, नई सुबह, इस संडे वर्शिप, आज की आराधना में प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम सब उसमें सम्मिलित हो सके, प्रभु का वचन पढ़ सके, सुन सके, उसके ऊपर मनन कर सकें। आज पेंटिकॉस्ट के बाद का 5वां रविवार है, 5वां सप्ताह है और आज का जो विषय है, Our love for others should be without limit like the love of God। परमेश्वर के प्रेम के समान हमारा प्रेम भी दूसरों के लिए असीमित होना चाहिए।
परमेश्वर के प्रेम के समान हमारा प्रेम भी दूसरों के लिए असीमित होना चाहिए। मेरे अजीजों, प्रेम, लव, यदि पूरी बाइबल को और पूरी मसीहत को हम एक शब्द में बयान करना चाहें तो वो प्रेम है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जीवन के द्वारा हमें यही सिखाया है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। न केवल हम अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, परंतु दूसरों के साथ भी हम आपस में प्रेम रखें। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे परिवारों में प्रेम ना होने की वजह से बहुत सारे कड़वाहट है, एक दूसरे के साथ मतभेद है, बातचीत नहीं होती है। यहाँ तक कि खासतौर से यदि हम बड़े शहरों की तरफ देखें तो हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है हमें उसका भी पता नहीं होता। कौन तकलीफ में है, कोई परेशानी में है, उन तमाम चीज़ों के लिए हमारा उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं जाता है। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो, खास तौर से इस महामारी के समय में बहुत से लोग जिनके दिल और दिमाग में प्रेम है, लव है, वो एक दूसरे को, यहाँ तक कि जिनको जानते भी नहीं हैं, उन ज़रूरतमंदों की भी सहायता करने के लिए आगे आए हैं। मेरे अजीज़ों, आज हम इस दुनिया में इतने बिजी हैं कि हमारे पास अपनों के लिए, दूसरों के लिए कोई समय नहीं है, कोई टाइम नहीं है। यहाँ तक कि हम कई बार देखते हैं, सड़कों पे जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई दुर्घटना हो गई है, किसी को चोट लग गई है, हम अपने चलते चले जा रहे हैं, कुछ हो गया है, टाइम नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दौरान, और यहाँ तक कि हम पुराने नियम में भी देखते हैं, परमेश्वर की तरफ से हमें ये बताया गया है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो, चाहे वो हमारा ना जानने वाला हो, चाहे हम जिस व्यक्ति को दुख तकलीफ में देखें, परेशानी में देखें, हम उसकी सहायता करें, उसकी मदद करें। नेक सामरी की कहानी बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, वचन में, बाइबल में बहुत बार पढ़ा है कि किस तरह से उस एक व्यक्ति ने उस व्यक्ति की सहायता करी जिसे नहीं जानता था, मगर वो तकलीफ में था, वो परेशानी में था, उसे डाकुओं ने लूट लिया था, मगर उसके बावजूद वो उसको अपने साथ अपने गधे पे बिठा करके लेके जाता है, सराय में लेके जाता है, उसका इलाज करवाता है, उसके लिए पैसा खर्च करता है और उसकी देखभाल करता है। इंसानियत और परमेश्वर का संदेश और उसकी आज्ञा हमें यही सब कुछ सिखाती है। मेरे अजीजों, हम दूसरों के लिए कितना काम आते हैं, हम दूसरों के लिए कितनी सहायता करते हैं। पुराने नियम में आपके सामने पढ़ा गया उत्पत्ति की किताब और उसका 50वां अध्याय, और यहाँ पर एक बार फिर से हम देखते हैं यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके साथ उसके अपने सगे भाइयों ने धोखा दिया था, और उसकी वजह से उसको बहुत 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 ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ी, यहाँ तक कि जेल में कई साल उसको गुजारने पड़े। परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर पूरा था, और अपनी दुख तकलीफ में, परेशानी में भी वो अपने विश्वास में मजबूत बना रहा, और परमेश्वर ने उसकी सहायता करी, उस जेल से निकाल करके उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। और उसके देश में और आसपास के बहुत सारे देशों में अकाल पड़ा, तो एक टाइम आया जब वो जवान हो गया, बड़ा हो गया, उसके अपने भाई वहां पर उसके पास सामान लेने आते हैं, राशन लेने आते हैं, खाने पीने का सामान लेने आते हैं, परंतु वो अपने भाइयों को पहचान लेता है, उसके भाई उसको नहीं पहचानते हैं। और बाद में हम उसका पूरी कहानी जानते हैं, किस तरीके से उसने अपने आप को उनके ऊपर प्रकट किया। मगर जब प्रकट किया तो वो डर गए, घबरा गए कि अब ये हमसे बदला लेगा, इसके पास पावर है, इसके पास कुर्सी है, इसके पास पैसा है, हमारी वजह से इसको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है और अब शायद ये हमें नहीं छोड़ेगा। परंतु मेरे अजीजों, यूसुफ का कैरेक्टर हमें बहुत कुछ, एक आदर्श प्रभु यीशु मसीह ने जो जीवन जी के दिखाया इस दुनिया में, और जो शिक्षाएं दी और जो परमेश्वर की शिक्षा हम सब के लिए है, हम उसके जीवन में देखते हैं। उसने अपने भाइयों की मदद करी और उनसे कहा कि मत डरो, तुम परेशान मत हो। एक बार फिर से एक ऐसा टाइम आता है जब उसका पिता याकूब
इस पृथ्वी से रुखसत कर जाता है, मर जाता है, और उसके भाई एक बार फिर से डर जाते हैं कि शायद हो सकता है पहले बाप की वजह से इसने हम सबको छोड़ दिया हो, परंतु अब हमारा बाप नहीं रहा, अब फिर यह हमारे साथ कुछ बुरा करेगा। और वही हिस्सा यहाँ पर हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 50 अध्याय 15 से लेकर के और जो 21 पद तक पढ़ा गया है। यहाँ पर लिखा है, जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे कि कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा कि तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई तो की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर दे। और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। वो डरे हुए थे, वो घबराए हुए थे और आकर के उसके पैरों पर गिर पड़े और उससे एक बार फिर से क्षमा मांगने लगे। लिखा है, यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? परमेश्वर ने मुझे इस जगह पे पहुंचाया है, यह शायद परमेश्वर की मर्जी थी। और उसने कहा, यदि तुमने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। परमेश्वर ने उसको पहले से तैयार किया था ताकि उसका खानदान, उसका कुनबा, उसके लोग बच जाएं उस बड़ी भुखमरी के समय, अकाल के समय में। यूसुफ कहता है, सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी, तसल्ली दी, हिम्मत दी। मेरे अजीज, यदि हम इस कहानी को विचार करें तो हम अपने बहुत से परिवारों में ऐसे इंसिडेंट आते हैं, ऐसे समय आता है कि हमारे अपनों ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे अपनों ने हमारे को तकलीफ पहुंचाई है, हमारे अपनों ने हमें नुकसान पहुंचाया है और हमारे मन में, दिल दिमाग में गुस्सा और नफरत भरा रहता है और उस गुस्से और नफरत को लेकर हम बरसों बरस जीते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते हैं, उनका बुरा करने की सोचते हैं, उनसे बदला लेने की सोचते हैं। मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप पूरा इतिहास उठा के देख लें, परमेश्वर का कलाम उठा के देख लें, पुराने नियम से लेकर के नए नियम तक आप उस पर विचार करें, मनन करें, पढ़ें। आप देखेंगे कि जिन लोगों ने क्षमा किया, परमेश्वर ने उनको और अधिक आशीष दी। जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा करने की कोशिश करी, परमेश्वर हमारे लिए उस बुराई को भलाई में उत्पन्न कर देता है। मैं सोचता हूँ आप में से बहुतों का ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव रहा होगा, मेरा भी रहा है, बहुत सारा अनुभव है बहुतों के साथ हो, चाहे वो हमारे दोस्त हैं, चाहे वो हमारे पड़ोसी हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हैं। ऐसे लोग जो अपने आप का दम भरते थे कि वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो ही लोग हमें धोखा देकर निकल जाते हैं। मगर मैं आपके साथ ये अनुभव शेयर करना चाहता हूँ मेरे अजीजों, इस एक्सपीरियंस, कि जब तक हम अपने दिल और दिमाग में नफरत, गुस्सा, बदला लेके चलते हैं, हम ढंग से जी भी नहीं पाते। दिल और दिमाग के ऊपर एक बोझ लिए घूमते हैं और जिस दिन हम परमेश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं, जिस दिन हम उन्हें माफ कर देते हैं, हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से आजाद हो जाते हैं। और उससे भी बड़ी चीज, परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में डबल तिबल होनी शुरू हो जाती हैं। बहुत से परिवारों में है, भाई भाई में, बच्चों का पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ बहुत सारी नफरत है, बहुत सारी मतभेद है और यहाँ तक है कि सालों साल निकल जाते हैं, जिंदगी निकल जाती है मेरे अजीजों बहुत से लोगों की, और वो अपनों को माफ नहीं कर पाते हैं और उनसे बातचीत नहीं करते हैं। कभी हमने सोचा है इस जिंदगी के बाद जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे या परमेश्वर का आना, प्रभु यीशु मसीह का आना दोबारा यदि हो गया,
तो वो यदि हमारे गुनाहों का, हमारे पापों का, हमारी बुराइयों का हिसाब लेना शुरू करेगा तो फिर हम कहां होंगे? क्या हम परमेश्वर से आंखें मिला पाएंगे? क्या परमेश्वर हमको ये बता पाएगा कि हमने अपनों को माफ नहीं किया? प्रभु, हम आपसे माफी पाना चाहते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई कि हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, क्या हम क्षमा कर पाते हैं? आसान नहीं है, मैं जानता हूं, बहुत बार बड़ा मुश्किल होता है माफ करना। और मैं सोचता हूं हमारी जिंदगी का कई बार एक ऐसी परीक्षा होती है, एक ऐसा कठिन समय होता है कि जब खास तौर से हमारे साथ धोखा करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे साथ बुरा करते हैं, उनको माफ करना बड़ा मुश्किल होता है। बाहर वालों को तो शायद हम एक बार को इग्नोर कर भी देते हैं, उनसे हमारा ज्यादा वास्ता नहीं होता, भूल भी जाते हैं, मगर अपनों को भूलना और उन्हें क्षमा करना बड़ा मुश्किल होता है। मगर मैं यहाँ पर आपको एक आश्वासन देना चाहता हूँ, एक गारंटी देना चाहता हूँ, एक एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि यदि आप सचमुच में सच्चे मसीह हैं, यदि आप परमेश्वर पर पूरा विश्वास करते हैं, यदि आपने उसकी शिक्षाओं को, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अपने जीवन में देखा है, उसको एनालाइज किया है, उसके ऊपर मनन किया है, तो आप माफ कर पाएंगे, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। और बहुत जरूरी है, यदि हम अपने पापों से, गुनाहों से माफी पाना चाहते हैं तो हमें दूसरों को क्षमा करना बहुत जरूरी है मेरा अजीजों। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 38 से 48 तक पढ़ा गया। लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। गांधी जी ने भी, हमारे देश के जो राष्ट्रपिता जो थे हैं, वो भी उन्होंने बाइबल से ही ये चीज सीखी और दूसरों को सिखाने की कोशिश करी। हम मसीह होने के नाते क्या हम ये चीज कर पाते हैं? क्या हम दूसरों को सिखाते हैं? क्या हम अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं? क्या हम अपने बच्चों को वचन के द्वारा उनको विश्वास में मजबूत करते हैं और दूसरों को क्षमा करने के बारे में बताते हैं? बहुत कम लोग हैं। परंतु बहुत जगहों पे तो मैंने यहाँ तक देखा है परिवारों में कि यदि बड़ों में किसी बात को लेके ना इत्तेफाकी हो गई है, किसी बात को लेके झगड़ा हो गया है, किसी बात को लेकर के मतभेद हो गया है, तो बच्चे भी बड़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, उनको सलाम दुआ तक नहीं करते हैं, उनको विश भी नहीं करते हैं। मगर प्रभु का वचन कहता है, मेरा अजीजों, सलाम परमेश्वर को जाता है। हमें अपने बच्चों को और अपने आप को सिखाने की आवश्यकता है कि यदि बड़ों में कोई बात हुई है तो बच्चे उस चीज में इन्वॉल्व ना हो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे 2 हर भी दे दे। जो कोई तुझे 1 कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। ये भी एक अनुभव होता है हमारे जीवन में। हम अपनों को परेशानी में देख करके कई बार हम फाइनेंशियली उनकी हेल्प कर देते हैं, पैसे कौड़ी से, हाथ पैर से उनकी मदद करते हैं। मगर जब हमें समय आता है, हमें जरूरत होती है, तो ना हमारा पैसा हमें मिलता है और ना हमारे को उसका प्रतिफल उन लोगों से मिलता है। मगर प्रभु का वचन यहाँ भी सिखाता है, मेरा अजीजों, यदि तुमने किसी के लिए कुछ किया है तो उससे कोई उम्मीद मत करो, भूल जाओ, उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा और कई गुना देगा। और एक और चीज, इससे बढ़ करके एक और बात सामने आती है। लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। जो पुरानी व्यवस्था थी वो यहाँ पर कुछ इस तरह थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह कह रहे, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि ये काम भी आसान नहीं है। जो हमें सता रहे हैं,
जो हमारा बुरा चाहते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मगर प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं हमें ऐसा ही करना है। यदि हमें अपने पापों से क्षमा प्राप्त करनी है, यदि हमें अपने जीवन को बचाना है, यदि हम अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो इस परीक्षा से हमें पार होना ही पड़ेगा, इस परीक्षा को हमें पास करना ही पड़ेगा। तभी हम उस अगली क्लास में, उस अनंत जीवन में, उस अनंत जीवन का जो प्रतिफल हमारे लिए रखा गया है, हम उसको पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। किससे? यदि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिसके द्वारा तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जब सुबह होती है, सूरज निकलता है तो सबके ऊपर आता है, और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। ऐसा नहीं कि जहाँ धर्मी है वहीं पर प्रकाश हुआ, या वहीं पर ही बारिश हुई, वहीं पर ही आशीषें आई। वो सबको एक समान करता है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करती? क्या दूसरे लोग जो प्रभु यीशु मसीह का स्वाद जिन्होंने नहीं चखा है, जो प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, वो लोग भी ऐसा नहीं करते हैं? हमें भेड़ चाल में, हमें लोगों की भीड़ के अनुसार, लोगों के अनुसार ये जीवन नहीं जीना। बहुत बार लोग कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, दुनिया जैसा कर रही है तुम भी उनके साथ ऐसा करो। नहीं, प्रभु यीशु का वचन, परमेश्वर का वचन, उसकी शिक्षा हमें इस दुनिया के उलट शिक्षा देती है। हमें दूसरों से बदला लेना नहीं है, और यदि हम ऐसा करते हैं, हम दूसरों को माफ कर पाते हैं, तो हमारे लिए उसके संतान होने का अधिकार है, हमारे लिए स्वर्ग में प्रतिफल है। लिखा है यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करती? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रभु यीशु मसीह ने एक मनुष्य का रूप धारण किया, देह धारण किया, इस पृथ्वी पर आए, और उन्होंने जो जीवन जी के हमें दिखाया, वो हमें बताया कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करें, जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दे, प्रभु उन्हें सही रास्ते पे लाए, और परमेश्वर उनको भी क्षमा करे। कई बार हम कलीसिया में, चर्च खत्म होता है, वर्शिप खत्म होती है, बाहर निकलते हैं, मगर जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते हैं, शायद उनकी तरफ हम हाथ भी नहीं बढ़ाते हैं हाथ मिलाने के लिए, शायद हम उनको विश भी नहीं करते हैं, हम उनको देख के इग्नोर करना चाहते हैं, हम उनको देख के साइड से कट जाते हैं कि सामने ही ना पड़े। मगर परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता। वो कह रहा है तुम सिद्ध बनो। सिद्ध कैसे बनना है? वो प्रभु यीशु ने वो सारा जीवन हमें जी के दिखा दिया। जिन्होंने उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, जिन्होंने उसको कोड़े मारे, जिन्होंने उसके मुंह पर थूका, जिन्होंने उसको क्रूस पे लटका दिया, प्रभु यीशु के मुंह से जो पहली वाणी निकली क्या थी? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। हम अपने अपराधियों के लिए कितनों के लिए दुआ कर पाते हैं कि प्रभु इन्हें क्षमा करो, प्रभु इन्हें सद्बुद्धि दो, प्रभु इन्हें सही रास्ते पे ले आओ, प्रभु इन्हें वचन के द्वारा आप इनसे बातचीत करो, प्रभु आप इनके हृदय को बदल दो। बहुत कम लोग कर पाते हैं। परंतु आज का जो थीम है कि परमेश्वर के प्रेम के समान हमारा प्रेम भी दूसरों के लिए असीमित, अनलिमिटेड, विदाउट लिमिट, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वैसा प्रेम होना चाहिए। हमारे बच्चे हमारे साथ कितना बुरा करते हैं, मगर फिर भी हम कई बार उनको क्षमा करके, एक नहीं कई बार उन्हें क्षमा करते हैं और उनके लिए सब कुछ करने को तैयार।
क्योंकि वो हमारा खून है। बट अबाउट अदर्स, दूसरों के लिए क्या है? हम दूसरों के लिए कैसा जीवन जीते हैं? हम दूसरों के सामने क्या एग्जाम्पल रखते हैं? रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय और 8 से लेकर के 10 तक जो आपके सामने पढ़ा गया, लिखा है, पौलुस समझा रहा है रोमियोस की कलीसिया को कि आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। हम एक दूसरे से प्रेम करें, चाहे हम समाज में हैं, चाहे हम कलीसिया में हैं, चाहे हम परिवार में हैं, चाहे हम अड़ोस पड़ोस में हैं, चाहे हमारे दोस्त हैं। हम एक दूसरे के साथ प्रेम करें, सच्चा प्रेम करें, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसने ही व्यवस्था को पूरा किया है। प्रेम प्रेम प्रेम, लव। क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। कौन है मेरा पड़ोसी? वो नेक सामरी जो अपने रास्ते पे जा रहा था, उसने एक व्यक्ति को घायल देखा, उसको चोर डाकू मार पीट के लूटपाट के सब कुछ करके छोड़ गए थे बुरी हालत में, परंतु वो उसको अपने साथ ले गया और उसकी सहायता करी। प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं, सच्चा पड़ोसी कौन है? और 11वें पद से लिखा है, रोमियो 13 के 11वें पद में लिखा है, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो। समय को पहचान के, जब मैं ये वर्ष मेरे सामने आई, मैं इसको पढ़ रहा था, तो मैं आज जो हालात चल रहे हैं, जो महामारी का समय है, जो लड़ाई युद्ध चारों तरफ नजर आ रहा है, एक देश दूसरे देश पे हमला करने की सोच रहे हैं, न्यूज लगा के बैठ जाओ तो सिर्फ आजकल यही चल रहा है। भविष्यवाणियां, प्रभु का वचन बता रहा है कि अंतिम समय नजदीक है, प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक है। वो कह रहा है, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। अब भी समय है, बहुत कम समय है, नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है। 2020 साल हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया से गए, और जो सारे चिन्ह हैं, जो सारी भविष्यवाणियां हैं, बता रही हैं कि उसका आना बहुत नजदीक है। रात बीत गई, दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तजकर ज्योति के हथियार बांधे। जो हमारे जीवन में बुराइयां थी, गुस्सा, नफरत, बदला, ईर्ष्या, लालच, उन तमाम चीजों को हम अपने दिल और दिमाग से निकाल दें, पूरी तरह से निकाल दें, कि जब प्रभु यीशु का आना हो तो हम उसके अनंत जीवन में प्रवेश पा सकें। लिखा है, जैसा दिन को सोता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, ना व्यभिचार, ना लुचपन और ना झगड़े और ढा में जीवन बिताएं, परंतु 14वें पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने का प्रयत्न ना करो। ये शरीर सांसारिक चीजें चाहता है, दुनिया के समान जीना चाहता है, परंतु जो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा, उसने जो दम दिया है, वो हमसे निरंतर स्ट्रगल चलता है, एक संघर्ष चलता है कि ये दुनियावी चीजें छोड़ करके हमें प्रभु को पहनना है, प्रभु यीशु को पहनना है, और तमाम बुरी चीजें, व्यभिचार, लुचपन, झगड़ा, ढा, पियक्कड़पन, तमाम बुरी चीजें छोड़ करके प्रभु यीशु के अनुसार जीवन जीना है। रात बीत चुकी है, दिन निकलने को है। समय को पहचानो और नींद से जाग उठो,
और अपने दिलो दिमाग में तमाम बुराइयों को निकाल के बाहर फेंक दो। परमेश्वर से प्रार्थना मांगो, परमेश्वर से सामर्थ मांगो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता से मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक देके जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा देके जा रहा हूँ। तुम उससे मेरे नाम से मांगोगे, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं मेरे अजीजों, मुझे नहीं पता हम में से कितने लोग अपने आप को उस जगह रखकर सोचते हैं कि यदि मैं यूसुफ की जगह पर होता और मेरे अपने भाइयों ने मेरे साथ ऐसा किया होता जिसकी वजह से मेरे को कई साल जेल में काटने पड़े और आज मेरे पास पावर है, पैसा है, कुर्सी है, अब मैं देखता हूँ किस किस ने मेरे साथ बुरा किया था। उसने मगर ऐसा नहीं किया। वो अपने भाइयों को देख के रोया, उनको समझाया, उनको शांति दी, मत डरो, मेरा परमेश्वर मुझे ऐसा नहीं सिखाता। मेरे परमेश्वर ने प्रेम करने की शिक्षा दी है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को मैं संभालूंगा, वो जिम्मेवारी मेरी है। परमेश्वर ने इसीलिए शायद मेरे को पहले से तैयार किया था। उस दुख की घड़ी से, उस तकलीफ से, उस पीड़ा से मैं निकला हूँ। परमेश्वर ने मुझे मेरे परिवार को बचाने के लिए तैयार किया था। मैं तैयार हूँ, तुम चिंता नहीं करो, मुझे तुमसे कोई बदला नहीं लेना, कोई झगड़ा नहीं करना, कोई इंतकाम नहीं लेना है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मेरा प्यार तुम्हारे लिए असीमित है। मैं तुम्हें, तुम्हारे कुनबे को, तुम्हारे बाल बच्चों को, सबको संभालूंगा। मगर दुनियावी रूप में यदि हम देखें तो इसका उल्टा होता है मेरे अजीजों। यदि हमारा बैरी हमारे सामने आ जाता है, हमारे दिल और दिमाग में नफरत, गुस्सा भर जाता है। शैतान हमें और भड़काता है, शैतान हमें बदला लेने के लिए उकसाता है और हमारी कोशिश होती है कि जिस दिन मौका लगेगा हम इसे ख़त्म कर देंगे, इसको नेस्तो नाबूद कर देंगे, इसको फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली हर तरह से हम बदला लेंगे। मगर मेरे अजीजों, एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि समय को पहचान कर ऐसा करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुँची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। इस बड़ी महामारी में हम कितनों की मदद करते हैं। हम अपनों को भी कई बार भूल जाते हैं, बाहर पड़ोसियों को, राह चलतों को तो छोड़ दो। आज बहुत से लोग, खास तौर से यदि मैं अपने देश में ध्यान करूं तो बहुत से नॉन क्रिश्चियन, अन्य जाति मसीही लोगों की तरफ एक उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। लोग कहते हैं, भाई पादरी साहब, भाई आप क्रिश्चियन हो, आप हमारे लिए प्रार्थना करो, आप ये बीमारी को भगाने के लिए प्रार्थना करो। क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी है और हमें प्रार्थना करनी है। हमें जिन्होंने हमें तकलीफ दी है उनको क्षमा करने के लिए परमेश्वर से ताकत और हिम्मत मांगनी है। हमें उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें उनसे बदला नहीं लेना है, परंतु उनके लिए प्रार्थना करना है और उनके लिए अपना प्रेम दिखाना है, ताकि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का आना हो उस दिन हम परमेश्वर के प्रेम को पा सकें और उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें जिसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा था। वो संपूर्ण मनुष्य था, वो संपूर्ण परमेश्वर था। उसने हमारे सामने एक बड़ा आदर्श रखा कि हमें कैसा जीवन जीना है। उसने अपने बैरियों को क्षमा कर दिया, उसने अपने लोगों को जिन्होंने तकलीफ पहुंचाई उन्हें पूर्ण रूप से क्षमा कर दिया। परमेश्वर से प्रार्थना करी कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। हमें भी ऐसा ही करना है। आज का वचन आप लोगों के लिए बड़ा आशीष भरा हो और मेरा विश्वास है कि आज का वचन हमें सिखाएगा, हमें दूसरों की क्षमा करने की ताकत और हिम्मत देगा। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए और जीवन की सारी आशीषों के लिए। प्रभु जी,
खास तौर से प्रभु इस बड़ी महामारी में प्रभु जी आपने हम सबको सुरक्षित रखा है, हमें बचाया है और हमें प्रभु जी इस बड़ी महामारी से बचा के रखा है। आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप हमारे निरंतर साथ हो, पूरी कलीसिया के साथ हो। जितने भी लोग इस प्रचार को सुनते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, देखते हैं प्रभु, आप उनके साथ हो और हम सबको प्रभु ऐसी सामर्थ्य दें, ऐसी ताकत दें प्रभु कि हम अपने शत्रुओं को माफ़ कर सकें, हम अपने शत्रुओं से प्रेम कर सकें और उनकी तरफ हम प्रेम का हाथ बढ़ा सकें पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम अपने आप से काम नहीं कर सकते मगर आपकी सहायता से सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करने में फुर्ती करें, हमारी मदद करें और हम सबको आशीषित करें। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है मेरे अजीजों, परित निवेदन की प्रार्थनाएं हैं और आपके सामने ये प्रार्थनाएं पढ़ी जाएंगी और जब ये आखिर में बोलते हैं हे दयावान प्रभु, तो आप हमारे साथ कह सकते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनिए। परहित निवेदन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु क्रिस्ट के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार, स्पेशली कोविड-19 से पीड़ित हैं और उन सब लोगों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस राज्य के राज्यपाल श्री अनिल बैजल और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसियाओं के लिए, उनकी परिषदों, अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप राइट रेवरेंड वारिस के मसीह, हमारे प्रेस्बिटर रेवरेंड विमलेश खन्ना और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दें कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सेक्शन 17, पाप अंगीकार। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त हमें दे दिया कि
कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें अनंत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञा का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो हम सब पर दया करे, हम सब के पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे। सब भले कामों में हमको स्थिर और सबल करे और अनंत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खास तौर से इस सप्ताह में जिन लोगों के बर्थडे हैं, वेडिंग एनिवर्सरीज हैं, और यदि कोई बीमार है, अपनी कलीसिया के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो हमारे प्रचार को हमारे इस वर्शिप में ऑनलाइन या जैसे भी उसमें वीडियो में शामिल है, उन तमाम परिवारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा हैं। आप सब कुछ ठीक कर सकने वाले परमेश्वर हैं। आप डॉक्टरों के डॉक्टर, सामर्थी परमेश्वर हैं। आप दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं और आप नहीं चाहते कि हम मनुष्यों में से कोई भी व्यक्ति नाश हो पिता परमेश्वर। और आपने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को दे दिया, ताकि वो हमारे लिए अपना बलिदान करे और हमें उसने वो जीवन जी के दिखाया, वो आदर्श जीवन, ताकि हम उसको देख करके प्रभु जी वैसा ही सिद्ध बने जैसा वो सिद्ध था पिता परमेश्वर। जैसा प्रभु जी आपने हमें शिक्षा दी, वो सब चीज़ें सीख सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीषित करें और होने दे प्रभु, हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को क्षमा कर सकें। जिन्होंने हमारा बुरा किया है, जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है, प्रभु जी हम उनको क्षमा कर सकें। हमें ऐसी ताकत और ऐसी हिम्मत दें, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रभु जी हमें स्वस्थ करें, सबल करें, मजबूत करें पिता परमेश्वर, और विश्वास की मजबूती दें। जिस प्रकार प्रभु जी वो यूसुफ जो आप पर विश्वास करने वाला था, जीवन के कई साल उसने तकलीफ में बिताए, परंतु उसका विश्वास आपके ऊपर पर बना रहा। और प्रभु जी उसके भाई जब उसके जिन्होंने उसके साथ बुरा किया था उसके सामने आए, तो प्रभु उसने उन्हें क्षमा किया और उसका प्रतिफल प्रभु जी आपने उसको दिया, कई गुना दिया, 1000 गुना दिया। प्रभु जी हमारी भी सहायता करें कि हम आज के वचन के द्वारा प्रभु जी अपने जीवन को बदल सकें। यदि हमारे दिलो दिमाग में किसी के लिए कोई गुस्सा, नफरत है प्रभु, वो तमाम चीज़ें हम निकाल सकें और एक दूसरे को क्षमा कर सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपनी पूरी मुक्ति आराधनालय चर्च कलीसिया के लिए प्रभु जी। यदि इस आने वाले सप्ताह में किसी का बर्थडे है प्रभु जी, आप उनको आशीषित करें। और ख़ास तौर से 2 वेडिंग एनिवर्सरी है। 8 जुलाई को मिस्टर मिसेस इंद्रपाल और 10 जुलाई को मिस्टर मिसेस नंदलाल के लिए प्रभु जी, उनके वैवाहिक जीवन के लिए प्रभु जी आपसे विनती करते हैं। आज तक आपने उनको संभाला है, आने वाले सालों में भी प्रभु जी आप उनके परिवार में, उनके वैवाहिक जीवन में उसको संभालें, उनको आशीषित करें, उनके बच्चों को आशीष दें, उनके काम धंधों को आशीष दें और उनकी सारी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करना चाहते हैं यदि किसी परिवार में किसी का बर्थडे है प्रभु जी, आप प्रभु जी जिस प्रकार बीते सालों में उनको संभाला है, आप उनको भी संभालें। यदि किसी परिवार में कोई बीमार है प्रभु, आप अपने चंगाई भरे हाथ से छू ले पिता परमेश्वर और उन्हें अपनी चंगाई दे पिता परमेश्वर। प्रत्येक को संभालें। जितने लोग प्रभु जी इस वीडियो को देखते हैं, जितने लोग प्रभु जी इस आराधना में शामिल हैं, उनके परिवारों को आशीषित करें, उनके घरों को आशीषित करें, उनके बच्चों को आशीषित करें, उनके काम धंधों को आशीषित करें। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, इस बड़ी महामारी में, इस दुख की घड़ी में प्रभु जी बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं,
खाने पीने की समस्या है, विनती करते हैं प्रभु आप उनकी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें, उनके रोजी रोजगार को प्रभु जी आप दें और उनके साथ हो पिता परमेश्वर। बहुत से लोग हैं प्रभु जो इस दुख की घड़ी में, इस परेशानी में, इस महामारी में प्रभु घर से बाहर निकल के अन्य लोगों की सेवा में लगे हैं। मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर है, नर्सेज है, टीचर्स है पिता परमेश्वर। प्रभु जी अलग अलग स्थानों में जाके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पुलिस वाले हैं पिता परमेश्वर, मिलिट्री वाले हैं जो प्रभु जी बॉर्डर पे प्रभु जी हमारी रक्षा के लिए रात दिन वहाँ पे हैं। बहुत से लोग प्रभु संक्रमित हैं, मेडिकल स्टाफ है प्रभु जी, मीडिया के लोग हैं और तमाम वो लोग जो प्रभु खाने पीने की चीज़ों को हमारे लिए मुहैया कराते हैं। पिता परमेश्वर आप उनको सुरक्षित रखें। यदि जो लोग प्रभु इस दुख बीमारी में, इस महामारी से कोविड-19 से संक्रमित हैं, प्रभु जी आप उन्हें छू ले पिता परमेश्वर और उन्हें अपने पूर्ण रूप से चंगाई दे दे पिता परमेश्वर। जो लोग अस्पतालों में हैं प्रभु आप उन्हें अपनी चंगाई दें और उन्हें दे प्रभु इस संसार से, इस देश से, इस दिल्ली शहर से प्रभु ये महामारी जल्द से जल्द खत्म हो प्रभु जी, और या फिर प्रभु इसकी दवाई आ सके पिता परमेश्वर। आप दया करने वाले महान दयालु परमेश्वर है प्रभु, तमाम मनुष्य जाति पर दया करें, उनके पापों को क्षमा करें, हम सबके गुनाहों को क्षमा करें और अपनी दया को, अपने अनुग्रह को हम सब पर उंडेल दें। और इस देश में प्रभु जी हम सबको संभाल के रखें पिता परमेश्वर। जो हमारे लीडर्स हैं, जो देश को चलाने वाले हैं प्रभु उनकी सहायता करें कि वो अपने देश के विकास में, उन्नति में प्रभु अपना योगदान दे सकें, सच्चाई और ईमानदारी से कार्य कर सकें। तमाम जो चर्चेस बंद हैं प्रभु जो होने दे जल्द से जल्द ये चर्चेस खुल सकें ताकि हम सब मिल के प्रभु पहले की तरह आपकी स्तुति, आपकी आराधना कर सकें, आपके नाम को धन्यवाद दे सकें और आपके नाम में प्रभु जी आपके वचन के द्वारा आशीषित हो सके पिता परमेश्वर। जाने अनजाने जो हमसे गुनाह और पाप हुए हैं प्रभु जी आप उन्हें क्षमा कर दे पिता परमेश्वर। और इस वर्षिप में जितने भी लोग शामिल हैं, एक एक परिवार को प्रभु आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं, अपनी पूरी कलीसिया के एक एक परिवार को आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। जो भी लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी आप अपने चंगाई भरे हाथ से छू लें, प्रभु आप आपको चंगाई दें। जिस परिवार में किसी और किस्म की दिक्कत परेशानी है उनकी उस परेशानी को, चिंता को दूर करें और उनके परिवारों पर, सबके परिवारों पर अपनी दया, शांति और आशीष का हाथ रखें। और उन्हें दे प्रभु आज एक बार फिर से इस आराधना में शामिल होने के द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा हो और हम सब लोग आशीषित हो सकें। ये सारी दुआ प्रार्थना आपके सामर्थ्य लौते पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कर ले, आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर हम सब कहेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही का है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की एक बार फिर से प्रभु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें आज तक संभाला है और आगे भी प्रभु हमें संभाले, ये प्रार्थना है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आने वाले समय में अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार में सुरक्षित रखें, खाने पीने का हर चीज़ का ध्यान रखें, अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें। और एक बार फिर से आज मैं कहना चाहता हूँ, यदि हमारे कलीसिया में, यदि किसी परिवार में किसी किस्म की परेशानी है, आप प्लीज़ मुझसे, मेरे पास्टरेट कमेटी के मेंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपनी जो भी भरसक प्रयत्न होगा हम अपना आपकी सहायता कर सकें, हम आपको सहायता करेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करें। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बिशप साहब के तरफ से जो मैसेज है, बिशप ऑफिस की तरफ से 31 जुलाई तक चर्च बंद रहेंगे, 31 जुलाई तक चर्च बंद रहेंगे। हम प्रार्थना करते रहें कि जल्द से जल्द हम सबके जीवन नॉर्मल हो और कलीसिया चर्च खुले, ताकि हम सब मिल करके एक बार फिर से प्रभु को धन्यवाद दे सकें, प्रभु की स्तुति आराधना कर सकें।
प्रार्थना करते रहें, प्रभु का वचन पढ़ते रहें और विश्वास में मजबूत बने रहें। आप सबको जय मसीह की।